अमेरिका और मिस्र ही नहीं, दरअसल भारत हर मोर्चे पर और पूरे विश्व में आज अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए विश्व में कैसे डंका भारत का बज रहा है। देश में आखिर क्यों शंका, यह बड़ा सवाल है। अमेरिका समेत दुनिया भर के मुल्क कायल हैं भारत के। अब तटस्थ नहीं, सच और शांति के साथ है, यह बात एकदम पुख्ता हो गई। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वैश्विक मुश्किलों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। 5वें नंबर की इकॉनमी, आपको पता होगा। विदेश नीति की अगर बात की जाए, अमेरिका रूस दोनों से शानदार हमारे रिश्ते हैं। वैश्विक रोल की बात करें तो बड़े मुद्दों पर सबको समर्थन की आज जरूरत है। बाजार की बात करें, हर किसी को हमारे बाजार की आज जरूरत है। सैन्य ताकत, डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, हर चुनौती के लिए आज भारत तैयार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, दुनिया भर में आज भारत का डंका बज रहा है, अव्वल है। तो देखिए दीपक साहब आपको क्या लग रहा है? एक तरफ सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और दूसरी तरफ भारत की तमाम जो ताकत है उसे दुनिया के अलग अलग मुल्क भी स्वीकार कर रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, आप ही से सवाल था करुणा का। अच्छा, मुझसे सवाल है क्या? जी। ओके, देखिए मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं कि आज मोदी विश्व के कितने बड़े नेता बन चुके हो, पूरी दुनिया मोदी को कितना मान दे रही है। आप देखिए जब कारगिल का वॉर हुआ था उस समय हमने अमेरिका से जीपीएस सिस्टम मांगा था तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। आज देखिए, आज अमेरिका भारत के अंदर जेट इंजन लगाना चाहता है। आज अमेरिका भारत के अंदर 2 वाणिज्य के दूतावास खोलने जा रहा है। आज अमेरिका भारत में एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी सेल करना चाहता है। और ये देखिए, आज जब अमेरिका और रूस के अंदर जब इतनी बड़ी दुश्मनी है, उसके बाद भारत के संबंध, रूस और अमेरिका दोनों से बहुत करीब संबंध है। वह भारतीय जो रूस यूक्रेन वॉर के बाद रूस जिसने कच्चा तेल रुपए में खरीदा, अमेरिका के विरोध के बाद भी खरीदा, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध में कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लग रहा है ये मोदी की लोकप्रियता 2014 के बाद से कि लगातार सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। आप देखिए सिर्फ 2 महाशक्ति की बात यही तो सवाल है हमारा। लेकिन समीर चौगांवकर जी, यही सवाल है कि दुनिया में तो डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन देश में बड़ी शंकाएं हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में भले ही वहां के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा रहा हो, लेकिन यहां पर इसी बात को लेकर ऑपोजिशन एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के खिलाफ। इसे कैसे देखते हैं आप, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत हास्यास्पद है कि अगर मुस्लिम समुदाय अगर इस बात का विरोध करता है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने हज का कोटा बढ़ाया है। वह मोदी है जिन्होंने हज के ऊपर लगने वाली जीएसटी को कम कर दिया था। तो आज मुझे बताइए, रिकॉर्ड लोग हज में यात्रा में जा रहे हैं। 3 तलाक मोदी जी लेके आए, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए 3 तलाक मोदी जी लेके आए। आज क्या नहीं है। आज शकीबुर रहमान का मैं बयान अभी सुन रहा था। आज शकीबुर रहमान को जो बोलने की जो आजादी है वो इस प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश में मिली हुई है। आज वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के चुनाव जीतते हैं, लोकसभा में आते हैं, लोकसभा में बोलते हैं। आज पत्रकार वार्ता लेते हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में जाना चाहते हैं वहां उसको राज्य में घूमते हैं और जो मन में आता है बोलते हैं। आज हमारा लोकतंत्र की आजादी इसी के कारण हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, दुनिया भर में प्रदर्शन करते हैं। और ठीक है समीर जी, मैं आता हूं आपके पास। पंकज जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ कांग्रेस से हैं। पंकज जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी को मिला है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रपति अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। अवार्ड कौन सा था, सम्मान कौन सा था? पीएम को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पंकज, लेकिन यह बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत का, हमारे देश का जो रुतबा आज पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी कैसे नजरअंदाज कर सकती है? और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम भूमिका निभाई है, इस तथ्य को कैसे भुलाया जा सकता है? समीर, कुछ आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ही किसी देश की स्थिति जानी जाती है। जी। भारत इस समय ह्यूमन राइट इंडेक्स में 112वें नंबर पर है। इस समय डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वें नंबर पे है। इस समय फ्री प्रेस जो हमारा इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें हम 161वें नंबर पे हैं। और जिस मिस्र की आप इतने बड़े इनाम और उनके सम्मान की बात करें, उसने अभी G20 में कश्मीर को लेकर जो कश्मीर में जो बैठक हो रही थी उसका बहिष्कार किया था। हमें भूलना नहीं चाहिए
भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था का अगर दुनिया के तमाम देश उससे रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनकी मजबूरी है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर मणिपुर के सवाल पर मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया। हमें अभी हमारी बहुत प्यारी दोस्त शाजिया एलबी इस बात को कह रही थी, कहा एक भी आप उदाहरण बता दीजिए। अरे भाई शाजिया, आप कहां थे जब ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सरकार ने, गुजरात की बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया? आप कहां थी? सीए और एनआरसी को लेकर पूरे देश की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर महीनों बैठी रही। आप कहां थी? आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ा। आपको जब लिंचिंग होती है तो आप कहां? ठीक है शाजिया, मैं आपके बड़े अदब से ये बात पूछना चाहता हूँ। आप जब कहते हैं एक उदाहरण नहीं, आपने पूछ लिया, आप शाजिया जवाब दे रही है। शाजिया जवाब दे रही है, अब उनको भी सुन लीजिए फिर पंकज जी। मैं पंकज जी से सवाल पूछ सकती हूँ और इसी लाइन पर आ सकती हूँ और अपने को गिरा सकती हूँ ये कहकर कि जो आपकी पार्टी पूरे देश को लूट रही थी, खसूट रही थी और सारा भर रही थी अपने जेबों में, आपके जब नेता नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं और जिस तरह का भ्रष्टाचार का नंगा नाच हमने देखा है कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो हालत भारत की कर दी, खासकर दलितों और मुसलमानों की, आप तब कहाँ थे? लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, मैं बल्कि आपसे कहूंगी ये जो आप सारे बात कर रहे हैं ना अलग अलग एजेंसियों की, ये सब एजेंसीज के हिसाब से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हांगकांग ऐसी जगह में ज्यादा अच्छे ह्यूमन राइट्स हैं। तो क्या हम इनको मानेंगे? IMI शायद कोई भी बकवास एजेंसी हमारे देश में कुछ के बारे में कुछ भी कह देगी, हम क्या उनको कहेंगे? ये आप लोग हैं जिन्हें बड़ी, चलिए ठीक है शाजिया।